हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्कू मैथ्स हम। मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएससी का कंटेंट बिल्कुल फ्री, बेसिक से लेके कंप्लीट नोट्स और कंप्लीट सिलेबस। तो चलिए हम देखते हैं आज बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का आगे का कंटेंट, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आई हूँ ग्रुप के बेस पे। तो हम प्रूफ करेंगे यहाँ पे कि जो हमें सेट दिए हुए हैं वो क्या है, ग्रुप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पे एग्जाम्पल है, क्या बोल रहा है, शो दैट द सेट ए। अब ए सेट कैसा है, इसमें तीन एलिमेंट्स हमारे पास, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वेर वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आपके जो वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एंड ये हमें शो करना है कि ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो अब इसको सब ग्रुप को प्रूफ कैसे करेंगे वो चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे ग्रुप्स को प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं बाइनरी ऑपरेशन जो हमें दिया हुआ है उसके साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक बनाएंगे। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हमारा बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन। और यहाँ पे हमारे जो सेट के एलिमेंट होंगे वो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में क्या होंगे, दोनों कॉलम्स, कॉलम और रो दोनों में क्या होंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिख दिया वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे तीन सेट के एलिमेंट है, और इधर भी मैंने क्या कर दिया, तीनों सेट के एलिमेंट को लिख दिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, वन का वन को मैं क्या करूंगी, इन तीनों एलिमेंट्स के साथ हमारा जो मल्टीप्लीकेशन है बाइनरी ऑपरेशन, तो वो यूज करेंगे तीनों एलिमेंट्स के साथ। सबसे पहले वन एलिमेंट का, तो अगर वन इंटू वन करूंगी मैं, वन इंटू वन क्या होगा आपका, वन। सेकंड आएगा वन इंटू ओमेगा, ये आएगा आपका ओमेगा। और थर्ड आएगा आपका वन इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो आपकी जो मैट्रिक बनेगी वो इस टाइप से बनेगी। फर्स्ट रो के एलिमेंट आपके ऐसे आएंगे। अब सेकंड देखिए, सेकंड कॉलम, यहाँ पे रो का एलिमेंट कौन सा है, ओमेगा। तो अब क्या करेंगे, ओमेगा को इस पूरी रो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओमेगा इंटू वन इज इक्वल टू ओमेगा। सेकेंड एलिमेंट आएगा आपका ओमेगा इंटू ओमेगा विच इज ओमेगा स्क्वायर। थर्ड एलिमेंट क्या आएगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर विच इज ओमेगा क्यूब। और हम जानते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी से कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, हमारी वन होती है। ओमेगा क्यूब कितना होता है, वन होता है। अब हमारी थर्ड रो का एलिमेंट, सॉरी हमारा थर्ड एलिमेंट है, उसको क्या करेंगे, पूरी रो से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ से होगा ओमेगा स्क्वायर वन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा विच इज ओमेगा क्यूब। और ये किसके इक्वल होगा, आपका वन के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारा आएगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर विच इज ओमेगा की पावर फोर। ओमेगा की पावर को हम कैसे लिख सकते हैं, वन इंटू, सॉरी, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब क्या आ जाएगा आपका वन, तो ये एलिमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा। तो आपकी जो मैट्रिक बन रही है वो कैसे बन रही है, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन, ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा। तो अब एक चीज देखिए, इस मैट्रिक में आपका हर एक एलिमेंट किससे एग्जिस्ट कर रहा है, एसेट्स। इस मैट्रिक का हर एक एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहा है, आपके इस सेट से। तो ये क्या होगा आपका, जो आप मल्टीप्लिकेशन ले रहे हो इस सेट के लिए, वो क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। बाइनरी ऑपरेशन होगा तो आपका जो ये सेट है वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी बनाएगा। अब यहाँ पे एक तरीका है कि डायरेक्टली हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये ग्रुप होगा कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे कि इस मैट्रिक में हर एक एलिमेंट वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या होगा, ये ग्रुप होगा। अब ग्रुप तो होगा लेकिन इसकी अबिलियन जो
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक की सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं। अब किसी भी मैट्रिक की सिमेट्रिसिटी कैसे चेक करते हैं, डायगोनल एलिमेंट, यहाँ से एक बार इधर दिखा देती हूँ मैं कि ये मैट्रिक किस टाइप की बन रही है आपकी, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से बन रहा है आपका ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड 1, और इधर बन रहा है आपका ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा। अब इधर देखिए, डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो आपके कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे, ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, और 1 एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे तीनों एलिमेंट्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये मैट्रिक क्या होगी आपकी, सिमेट्रिक होगी। इसका सेकंड तरीका है कि आपको जो मैट्रिक दी हुई है उसका क्या करो, ट्रांसपोज ले लो। तो उस ट्रांसपोज को लेने के बाद अगर आपको वही मैट्रिक मिल रही है जो आपके पास गिवन है, तो आपकी जो गिवन मैट्रिक होगी वो क्या होगी, सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिक मैट्रिक होगी। अब देखिए, इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करोगे तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कीजिए, सेकंड रो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज करोगे तो ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब देखिए, आपकी ये मैट्रिक और ये मैट्रिक क्या है, सेम ही है। तो ये जो मैट्रिक गिवन आपको वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो अगर सिमेट्रिक होगी तो हमारा जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, एबिलियन ग्रुप होगा। क्या होगा, एबिलियन ग्रुप होगा। तो अब इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे कैसे एग्जाम में, वो देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या आती है, बाइनरी ऑपरेशन चेक करने की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाइनरी ऑपरेशन के लिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या बोलता है कि अगर कोई एलिमेंट्स ले रहे हैं और उन किसी भी सेट से अगर हम एलिमेंट्स ले रहे हैं और अगर उन पे ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, ऑपरेशन यूज करने के बाद जो हमें एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो किससे मिलने चाहिए, उसी सेट से। तो जैसे कि हमने इस मैट्रिक में देखा कि जो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन यूज किया है उसके बाद जितने भी हमें एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो सबके सब क्या कर रहे हैं, उसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो जो आपका मल्टीप्लिकेशन होगा एंड फॉर दिस सेट वो क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन। तो लिखेंगे कैसे, इन अबव मैट्रिक, इन अबव मैट्रिक मैट्रिक्स वी कैन सी दैट, यहां से कर लीजिए, फ्रॉम above metric we can see that all elements of matrix, all element of matrix are belongs to, are belongs to the given set. Therefore multiplication for given set S is equal to 1 omega omega square is a binary operation. ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर्स के लिए क्या होता है, आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को
सेटिस्फाई करता है। जैसे कि अगर बात करें हम, सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारी एसोसिएटिव। तो इसके लिए क्या करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अब यहाँ पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में से कोई भी एलिमेंट ले लो आप, क्योंकि आपके सेट में कितने एलिमेंट्स गिवन है, 3 ही एलिमेंट्स। तो अगर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर करूं मैं, यहाँ पे तीनों एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले मैंने इनका मल्टीप्लीकेशन किया, तो यहाँ से ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये कितना आ गया, ओमेगा क्यूब। अगर इसी को मैं ऐसे लिखूं, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये आपका कितना आएगा, ओमेगा क्यूब। इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, मतलब दोनों मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 1। दैट्स मीन फॉर दिस सेट दिस इज ए एसोसिएटिव। तो हमारा सेकंड प्रॉपर्टी भी हमने चेक कर ली। नेक्स्ट आती है हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करने, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब ये कैसे चेक करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है हमारा, देयर एग्जिस्ट E belongs to G for all A belongs to G such that A star E is equal to A। अब इधर देखिए, आपके पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 3 एलिमेंट किसके हैं आपके, सेट एस के। इन तीनों एलिमेंट्स को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आपको क्या मिले, वो ही नंबर जो आप ले रहे हो। तो यहाँ पे आपका किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के। यहाँ पे आपका आना चाहिए ओमेगा, और यहाँ पे आना चाहिए ओमेगा स्क्वायर। तो तीनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा आएगा आपका, यहाँ पे 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी। तो तीनों नंबर्स, तीनों एलिमेंट्स को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, तो आपके कौन से एलिमेंट मिलेंगे, आपके सेट के वो ही एलिमेंट मिलेंगे जिनसे आप 1 को मल्टीप्लाई करवा रहे हो। तो यहाँ पे आपको एक एलिमेंट मिल गया, E इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू S, और 1 किस में बिलोंग कर रहा है आपका, S में, सच दैट A इंटू 1 विच इज A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू S। हर एक के लिए आपको क्या मिल गया, एक एलिमेंट E इज इक्वल टू 1 मिल गया, जो कि किसमें एग्जिस्ट कर रहा है, S में। और हर एक S के लिए आपको एलिमेंट मिल गया जो कि मल्टीप्लिकेशन में आपको वही एलिमेंट देगा। तो आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी चेक हो गया। अब इनवर्स की बात करते हैं। अगर इनवर्स की बात करोगे तो इनवर्स एलिमेंट क्या होगा आपका, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इन तीनों एलिमेंट्स को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊं कि मुझे 1 मिल जाए, इन तीनों नंबर्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊं कि 1 मिल जाए, तीनों नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई करवाऊं कि 1 मिल जाए। अब इधर देखिए, यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको 1 मिलेगा। अब ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगी आपको 1 मिले, तो हम जानते हैं ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर ओमेगा क्यूब को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो अगर मैं ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको क्या मिलेगा, 1। अब अगर इधर ओमेगा स्क्वायर को अगर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा आपको, 1। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि 1 के लिए इनवर्स एलिमेंट क्या हो गया, 1 का इनवर्स क्या होगा आपका, 1। ओमेगा के लिए इनवर्स एलिमेंट क्या होगा आपका, ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर के लिए आपका इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, ओमेगा। तो हर एक एलिमेंट के लिए क्या इनवर्स एलिमेंट मिल गए आपको। तो यहाँ पे आप चेक हो गई आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ए एलिमेंट फॉर ऑल एलिमेंट विच बिलोंग्स टू एस। तो यहाँ पे क्या हो गया, हर एक एलिमेंट के लिए आपने इनवर्स एलिमेंट भी चेक कर लिया जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं हर एक एलिमेंट के लिए।
अब नेक्स्ट बात करते तो यहाँ तक तो ये क्या हो गया, जो गिवन सेट है वो हमारा क्या हो गया, ग्रुप हो गया। अब ये ग्रुप तो हो गया, अब हमें क्या चेक करनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं कि किसी भी दो एलिमेंट्स का बाइनरी ऑपरेशन अगर इस ऑर्डर में कर रहे हो, उसकी वैल्यू के किसके इक्वल आनी चाहिए, आपके इसके इक्वल। तो ये कितना होता है आपका ओमेगा, और ये भी कितना होता है ओमेगा, दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही है, मतलब इसके लिए तो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब अगर अदर एलिमेंट्स के लिए भी देखोगे, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, विच इज ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। वैसे भी हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, आपके हर एक नंबर के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो ये क्या होगा, आपका कम्यूटेटिव भी होगा। तो दैट्स व्हाई आपका गिवन सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन इज ए अबेलियन ग्रुप। तो ये था इसका आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये एग्जाम्पल सेम उसी वे में होगा जो मैंने लास्ट एग्जाम्पल करवाया, इसको सेम टाइप से करना है। इसमें भी एक मैट्रिक बनेगी आपकी, जो कि क्या होगा, यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन यूज करोगे। यहाँ पे एलिमेंट कौन से होंगे, 1 माइनस 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। इधर कौन से होंगे, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। के लिए आप क्या निकालोगे, मैट्रिक फाइंड करोगे और फिर एलिमेंट्स आप चेक करोगे, चारों प्रॉपर्टीज हैं। तो सेम टाइप से जो लास्ट एग्जांपल हमने सॉल्व किया, उसी टाइप से आपको इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल है, तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा थर्ड एग्जांपल क्या है, शो दैट द सेट जी। अब जी में कैसे एलिमेंट है, 0 1 2 3 4, 4 हमारे ये 5 नंबर्स है, 0 to 4 इज ए फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। अब इसमें तीन चीजें हमें क्या करनी है, चेक करनी है। पहली हमें चेक करनी है कि जो हमारा सेट होगा वो एक ग्रुप होगा, वो भी फाइनाइट ग्रुप। सेकंड हमें चेक करना है एबिलियन होगा, और थर्ड हमें चेक करना है इसका ऑर्डर, कि ऑर्डर कितना होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इस एग्जाम्पल को कैसे प्रूफ करेंगे, हर एक स्टेप स्टेप बाय स्टेप। अब चलिए, और हाँ यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे ऑपरेशन क्या यूज कर रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 5। मॉडुलो 5 एडिशन मॉडुलो 5 को रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं, और इसका मीन क्या होता है कि आपके जो ऑर्डर है, आपको किसी भी अगर एलिमेंट का ऑर्डर मिल रहा है तो उसको किससे डिवाइड करोगे, 5 से, और जो आपको रिमाइंडर मिलेगा वो होगा आपका एक्चुअल इसका ऑर्डर, ठीक है। तो मॉडुलो 5 यूज करना है हमें, और फिर हमें क्या करना है, एलिमेंट्स फाइंड करना है। और हम क्या करेंगे, सॉरी इसमें मॉडुलो 5 ऑर्डर नहीं, जो हमें एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है, जैसे कि 1 इंटू 5 हो गया, तो इसका फाइनल एलिमेंट क्या होगा, पहले 5 आएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 5। इस 5 को आप क्या करोगे, इस 5 से डिवाइड करोगे, और उसका रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 0। रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो 1 इंटू 5 अंडर मॉडुलो 5, 1 इंटू 5 अंडर मॉडुलो 5, एक सेकंड यहाँ पे प्लस है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये होगा 6, ये होगा 6। यहाँ पे हम ऑपरेशन कौन सा यूज कर रहे हैं, एडिशन, तो यहाँ भी कौन सा यूज करेंगे, एडिशन। अब बात करते हैं +5 की, तो ये कैसे अप्लाई करते हैं कि इन दोनों का सम हो गया 6, 6 में हम किसका डिवाइड करेंगे, 5। यहाँ पे रिमाइंडर में क्या मिल रहा है, 1। तो जो 1 + 5 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी एक्चुअल में, 1 होगी अंडर मॉडुलो 5। तो ये होता है आपका मॉडुलो 5 का मेन, ये ऑपरेशन हम कैसे यूज करते हैं। अब हम इस जो ये प्रॉपर एग्जांपल है, इसको हम प्रॉपर वे में प्रूफ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। इस एग्जाम्पल को भी हम किससे सोल्व करेंगे, मैट्रिक्स से। अब इसकी मैट्रिक कैसे बनाएंगे, मॉडुलो 5 को यूज करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो ऑपरेशन गिवन है
मोडुलो 5 अंडर एडिशन, उसको हम ऐसे लिखते हैं, अभी मैंने बताया। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, हमारा जो ऑपरेशन है वो लिख लिया। अब रो और कॉलम में क्या करेंगे, जो हमारा सेट है उसके एलिमेंट्स लिखेंगे। तो एलिमेंट्स क्या है हमारे, 0 1 2 3 4, ये आपके 4 एलिमेंट्स हैं। अब इधर भी क्या करेंगे, इन पांचों एलिमेंट्स को लिख लेंगे, 1 2 3 4। अब देखिए इस जीरो का क्या करेंगे, सबसे पहले पूरी रो के साथ एडिशन करेंगे। तो 0 प्लस 0 क्या होगा आपका, 0 होगा। अब अगर 0 में अगर 5 से डिवाइड करोगे, सॉरी, यहाँ पे आप एडिशन जो मोडुलो 5 है ये कब अप्लाई करोगे, जब अगर आपका नंबर 5 या 5 से बड़ा हो। जब अगर आपका नंबर कोई जो भी एलिमेंट होगा वो अगर आपका 5 या 5 से बड़ा होगा, तब हमें क्या करना है, उसे 5 से डिवाइड करके फिर रिमाइंडर निकालना है। तो यहाँ पे आपका 0 5 से छोटा है, तो इन दोनों का सम अंडर एडिशन मॉडुलो 5 में एलिमेंट की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 0। तो 0 प्लस 0 कितना हो गया आपका, 0। अब 0 प्लस 1 कितना होगा, नेक्स्ट क्या करना है, 0 एलिमेंट को 1 के साथ ऐड करना है। 0 प्लस 1 कितना होगा आपका, 1। 1 भी आपका क्या है, 5 से लेस देन है। तो यहाँ भी आप क्या नहीं करोगे, मॉडुलो 5 यूज नहीं करोगे, डायरेक्ट इस एलिमेंट को एज इट इज लिख देना है। 0 प्लस 2 क्या होगा आपका, 2। 0 प्लस 3 क्या होगा, 3। 0 प्लस 4 क्या होगा, 4। तो हमें फर्स्ट रो एज इट इज मिल गई। अब सेकंड रो, 1 प्लस 0 क्या होगा, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4 एंड 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 विच इज 5। अब यहाँ पे ये किसके इक्वल आ गया आपका, 5 के इक्वल। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, तो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है आपके पास, 0। तो यहाँ पे जो 1 प्लस 4 की वैल्यू होगी अंडर मॉडुलो 5 वो कितनी होगी, 0। तो अंडर मॉडुलो 5 में हम क्या करते हैं, 5 हो गया है, फिर अदर इंटीजर या नंबर लेंगे, तो मॉडुलो में हम क्या करते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, 0। अब नेक्स्ट रो की बात करते हैं। 0 2 प्लस 0 कितना आएगा आपका, 2। 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 2 प्लस 3 विच इज 5 अगेन। अब फिर से क्या करेंगे, मॉडुलो 5 यूज करेंगे, तो डिवाइड कर दिया 5 से, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 प्लस 3 में 0। नेक्स्ट आपका आ रहा है 2 प्लस 4। तो 2 प्लस 4 में क्या होगा, 2 प्लस 4 6। 6 को किससे डिवाइड करोगे, 5 से, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो 2 प्लस 4 अंडर मॉडुलो 5 कितना आएगा, 1। नेक्स्ट आपका 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5 अगेन। 5 को 5 से डिवाइड करोगे अगेन 0। 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 6, 6 को किससे डिवाइड करोगे, 5 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1। 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 विच इज 7 डिवाइडेड बाई 5, इसका रिमाइंडर कितना आपका, 2। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या आएगा, 2। अब नेक्स्ट रो की बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा, 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 1 5। अब 5 में अंडर मॉडुलो यूज करोगे 5, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 है। 4 प्लस 2 6, 6 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1। 4 प्लस 3 7, 7 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर आपका 2। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, 2। 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 विच इज 8। तो यहाँ पे ये 8 5 से बड़ा है, तो मॉडुलो क्या यूज करोगे, 5 मीन्स 5 से डिवाइड करोगे। अब रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 3। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, 3।
अब देखिए इस मैट्रिक में आपका हर एक एलिमेंट, हर एक रो में, हर एक कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबके सब किससे बिलोंग कर रहे हैं? आपके गिवन सेट से। 0 2 1 3 4 1 2 3 4 0 2 3 4 0 1 3 4 0 1 2 4 0 1 2 3 सबके सब एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहे हैं? आपके गिवन सेट से। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे हम एसोसिएटिविटी चेक करेंगे तो हम जानते हैं कि जैसे कि अगर इस सेट का जैसे कि 1 प्लस 2 एसोसिएटिव चेक करनी है हमें, तो 1 प्लस यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? मोडुलो 5। 1 प्लस 2 1 प्लस 5 3। अगर इसको चेक करेंगे तो 1 प्लस 2 कितना होता है? 3। यहाँ पे 3 क्या है? 5 से छोटा है तो मोडुलो 5 अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट मोडुलो 5 3 3 प्लस 3 6 अंडर मोडुलो 5 कितना होगा ये? 6/5 विच इज 1। इसकी वैल्यू आपके पास 1 आ रही है। अब हमें चेक करना है 1 मोडुलो 5 एडिशन मोडुलो 5 2 एडिशन मोडुलो 5 3 2 प्लस 3 5 विच इज इक्वल टू 1। 5 है तो 5 मोडुलो 5 यूज होगा। 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 0। ये किसके इक्वल हो गया? 1। तो इधर देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से दोनों वैल्यूज क्या आ रही है आपकी? इक्वल। तो अंडर मोडुलो 5 जो आपका एडिशन होगा वो क्या होगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अभी यहाँ पे देखिए कि अगर आपको आप जीरो एलिमेंट को यहाँ पे जीरो एलिमेंट को अगर आप अंडर एडिशन मोडुलो 5 हर एक एलिमेंट से क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। ऑपरेशन अंडर मोडुलो 5 यूज कर रहे हो तो आपके जो एलिमेंट्स है वो वही एलिमेंट मिल रहे हैं जिसके साथ अप्लाई कर रहे हो। तो इस मैट्रिक्स से हम देख सकते हैं कि आपका जीरो क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। जीरो क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट होगा क्योंकि जीरो के साथ अंडर एडिशन मोडुलो 5 अगर यूज करोगे तो आपको हर वही एलिमेंट मिलेगा जिसके साथ आप जीरो को अंडर एडिशन मोडुलो 5 ऑपरेशन यूज करोगे। इस मैट्रिक्स से देख सकते हो। अब यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट देखोगे तो हर एक एलिमेंट के लिए कि जैसे कि जीरो को जीरो से मल्ट यहाँ पे अंडर एडिशन मोडुलो 5 है। जीरो में आपने ऐसा क्या ऐड किया है कि आपको वही एलिमेंट मिल जाए? सॉरी, जीरो था हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो आपने जीरो में ऐसा क्या ऐड कर रहे हो? यहाँ पे जीरो ही करोगे जिससे आपको जीरो मिले। अगर वन की बात करूं अंडर एडिशन मोडुलो 5 तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 4। क्योंकि 1 प्लस 4 क्या होगा? 5 और 5 अंडर एडिशन मोडुलो 5 कितना होता है आपका? 0। अगर 2 के लिए देखोगे तो यहाँ पे 3। तो 1 इनवर्स कितना होगा? यहाँ से आप बोल सकते हो 0 इनवर्स विच इज 0। 1 इनवर्स इज इक्वल टू 4। 2 इनवर्स इज इक्वल टू 3। और अगर 3 की बात करोगे तो 3 का इनवर्स क्या होगा आपका? 2 होगा। 3 का इनवर्स क्या है? 2। और अगर 4 की बात करोगे तो 4 का इनवर्स क्या होगा आपका? 1। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो दैट्स वाई जो गिवन सेट होगा अंडर एडिशन मोडुलो 5 क्या होगा आपका? ग्रुप होगा। अब मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि अबिलियन के लिए हम क्या करते हैं? सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं। सिमेट्रिसिटी कैसे चेक करते हैं? इसका ट्रांसपोज लेके। तो ट्रांसपोज कैसे लोगे? फर्स्ट रो को चेंज कीजिए फर्स्ट कॉलम में। 0 1 2 3 4 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करोगे तो आपको फर्स्ट कॉलम ही मिलेगी जो ऑलरेडी आपके पास पहले थी वो ही मिलेगी। अब इसकी अगर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करोगे 1 2 3 4 0 है। आपके सेकंड कॉलम भी क्या है? 1 2 3 4 0।
थर्ड रो क्या है 2 3 4 0 1, थर्ड कॉलम भी क्या है आपकी 2 3 4 0 1। फोर्थ रो क्या है आपकी ये रो क्या है 3 4 0 1 2, और ये कॉलम आपकी क्या है 3 4 0 1 2, एंड लास्ट रो क्या है 4 0 1 2 3, लास्ट कॉलम क्या है आपकी 4 0 1 2 3। मतलब सबके सब रो सबके सब कॉलम्स के साथ क्या कर रही है इक्वल आ रही है, मतलब आपका जो इस मैट्रिक का ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा आपका वही मैट्रिक मिलेगा आपको जो एक्चुअल में है। तो दैट्स व्हाई गिवन मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक आपकी सिमेट्रिक है तो क्या होगा आपको जो गिवन जो ग्रुप होगा वो क्या होगा आपका अबिलियन ग्रुप होगा। तो ये था आज का एग्जाम्पल। लास्ट एग्जाम्पल है ये, इसको आपको क्या करना है खुद से अप्लाई करना है, एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे कि कैसे प्रूफ करते हैं। तो आज का था ये लेक्चर जो था एग्जाम्पल के बेस पे ग्रुप हमें कैसे प्रूफ करते हैं, एबिलियन कैसे चेक करते हैं मैट्रिक के बेस पे कि मैट्रिक फाइंड करके फिर हम उस पूरा का पूरा ग्रुप और एबिलियन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे चेक करते हैं। तो ये सब कुछ आज हमने डिस्कस किया है। आगे के कंटेंट के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल सक्कू मैथ्स हब पे। थैंक यू सो मच, एंड लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए।